डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोचिप के बारे में, जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बायोचिप को हम अदर नेम से भी जानते हैं, जीन चिप, डीएनए माइक्रोचिप, डीएनए बायोचिप एंड माइक्रोएरी। जैसा कि कंप्यूटर चिप होता है, दैट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और ये कंप्यूटर चिप परफॉर्म करता है मिलियंस ऑफ फंक्शंस। कुछ समय में जो है हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं with the help of computer chip. So question is, can we do the same thing in the biological reactions? Yes, we can do with the biochip. But जो biochip है, it is not a इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये कोई ऐसा चिप नहीं, जैसा कि नाम से लग रहा है कि ऐसा कोई चिप नहीं है कि हमारी बॉडी में लगा दिया और ये काम कर रहा है। बल्कि ये जो बायोचिप है, ये हमारी लेबोरेटरीज में मिलता है, रिसर्च लेबोरेटरीज में, और हम इसकी हेल्प से जो है बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को एक समय में पता कर सकते हैं। तो व्हाट इज द बायोचिप? हमारे सेल के अंदर थाउजेंड ऑफ जीन्स हैं, अबाउट 20 से 25,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल। और हमें अगर पता करना है कि विच जीन इज एक्टिव एंड विच इज इनएक्टिव, हमारी सेल में कौन से जीन एक्टिव हैं, कौन से इनएक्टिव हैं, हम इसको पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोचिप। या फिर हम कह सकते हैं कि वी कैन चेक द एक्सप्रेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ जीन्स एट द सेम टाइम। हम एक ही समय में इन थाउजेंड ऑफ जीन के एक्सप्रेशन को पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोचिप। बायोचिप है क्या? बायोचिप जो है कंटेन थाउजेंड ऑफ जीन स्पॉट और डीएनए स्पॉट। दे आर द स्पॉट, जीन स्पॉट और डीएनए स्पॉट, एंड दे आर अटैच ऑन द सॉलिड सपोर्ट। सॉलिड सपोर्ट किसकी बनी होगी? आइदर गिलास और सिलिकॉन की बनी होगी। जितने भी नॉन जीन्स है यहाँ पर एक सॉलिड सपोर्ट पर अटैच रहते हैं बायोचिप में, एंड इट अलाउ थाउजेंड ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन एट द सेम टाइम एंड विद इन द फ्यू टाइम्स। थोड़े समय में हम बहुत सारे जीन के एक्शन को पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोचिप। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट करने से पहले की बायोचिप है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें इस तरह से मिलती है, कलरफुल जो है कलर स्पॉट मिलते हैं डिफरेंट जीन्स की, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। अगर हमें किसी जीन के एक्सप्रेशन को पता करना हो सेल के अंदर, तो हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोचिप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। हम क्या करेंगे? अगर हमें एक नॉर्मल सेल में जीन एक्सप्रेशन पता करना है, और कैंसर सेल में कोई डिजीज सेल है, कैंसरस सेल, इन दोनों सेल में हमें जीन एक्सप्रेशन को पता करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। हम टिश्यू से सेल्स को निकाल लेंगे, कैंसर टिश्यू से भी सेल्स को निकाल लेंगे। देन आइसोलेशन ऑफ mRNA। हम इन सेल से mRNA को निकालेंगे, कैंसर सेल से भी mRNA को निकालेंगे। हमने mRNA क्यों निकाला? क्योंकि जीन जब भी एक्सप्रेस होगा तो क्या बनाएगा? mRNA बनाएगा। तो जब भी जो जीन क्या डीएनए से बना है, डीएनए से क्या mRNA बनता है, इसी को हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो जब भी हमें जीन एक्सप्रेशन पता करना है, हम mRNA को सेल से आइसोलेट करेंगे, ना कि डीएनए को। mRNA हमने आइसोलेट कर लिया, बट mRNA अनस्टेबल, mRNA बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, डिग्रेड हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ mRNA इनटू cDNA। mRNA को cDNA में कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। cDNA स्टेबल होता है एंड इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसको जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिलेगी, वहां ये बाइंड कर जाएगा। एडेनिन को अगर थायमिन मिल जाएगा तो ये ए से टी बॉन्ड बना लेगा, साइटोसिन को ग्वानिन मिल जाएगा तो सी जी के बीच में बॉन्ड बना लेगा। तो जहां भी इसको कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस मिलेगी जिस जीन में, वहां पर ये बाइंड कर जाएगा जाकर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? लेबलिंग ऑफ cDNA बाय द फ्लोरोक्रोम। बहुत सारे फ्लोरोक्रोम क्रोम्स हैं डिफरेंट कलर की, जैसे कि डाफी, एक्रिन ऑरेंज, प्रोपोडियम आयोडाइड, अलग अलग कलर के फ्लोरोक्रोम्स आते हैं। हम इन cDNA को लेबल कर देंगे। cDNA को हमने नॉर्मल सेल के cDNA को ग्रीन फ्लोरोक्रोम से लेबल कर दिया है यहाँ पर, और कैंसर सेल के डीएनए को रेड फ्लोरोक्रोम से लेबल कर दिया है। देन इन दोनों को मिक्स करेंगे सैंपल को, एंड एप्लीकेशन ऑफ द cDNA ऑन द बायोचिप।
विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइपेट से हेल्प से सैंपल को अप्लाई कर देंगे बायोचिप के ऊपर। अब cDNA जो है जिस जीन में इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिलेगी वहां पर ये बाइंड कर जाएगा cDNA। तो हम क्या करेंगे, प्लेट को इंक्यूबेट करेंगे इसको कुछ समय के लिए बाइंडिंग के लिए, फॉर द बाइंडिंग ऑफ cDNA विद द डीएनए स्पॉट और डीएनए प्रोब। बेसिकली जिसको हम डीएनए स्पॉट बोल रहे हैं, दे आर डीएनए प्रोब। ये क्या है, हम जो है होल जीनोम जो जीन है उसकी सीक्वेंस को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ी चिप बनानी पड़ेगी, बहुत बड़ी प्लेट चाहिए। इसलिए हम जीन के कुछ डीएनए सेगमेंट को ले लेते हैं और यहाँ पर अटैच कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डीएनए स्पॉट और जीन स्पॉट। cDNA जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, अगर इसको वो जीन नहीं मिलेगा तो वहां पर ये बाइंड नहीं करेगा। तो जितना भी अनबॉन्ड डीएनए उसको वॉशिंग कर देंगे, वॉशिंग ऑफ अनबॉन्ड cDNA। देन हम क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे। तो हमें यहाँ पर कलरफुल रिजल्ट मिलता है, कलर स्पॉट मिलते हैं। सपोज हम अगर हमें कोई कलर नहीं मिल रहा है इस जीन पे, इसका मतलब दिस जीन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेल, ये जीन किसी भी सेल में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। अगर हमें ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, येलो कलर मिला है, मीन्स दिस जीन इज प्रेजेंट इन बोथ सेल। अगर हमें ग्रीन स्पॉट मिल रहे हैं तो ग्रीन स्पॉट किसका था, नॉर्मल cDNA का था, तो इट इज एक्सप्रेस इन द नॉर्मल सेल। अगर हमें रेड स्पॉट मिल रहा है, रेड रेड कलर किसका था, कैंसरस सेल के डीएनए का था, तो हम कह सकते हैं कि दिस जीन इज एक्सप्रेस इन दी कैंसरस सेल। तो ऐसे हमें डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं एंड देन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से जीन जो है नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से जीन जो है कैंसरस सेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं। अगर हमें कोई ड्रग का ट्रीटमेंट देना हो, पता करना हो कैंसर में ये हेल्पफुल है कि नहीं, या तो हम क्या करेंगे, जो जीन कैंसर सेल में ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं हम ड्रग देंगे। अगर उन जीन के एक्सप्रेशन को कम कर देती है ड्रग, तो दैट कैन प्रिवेंट द कैंसर ऑल्सो। तो हम ड्रग डिस्कवरी में भी जो है यूज कर सकते हैं। जो जीन कैंसर सेल में ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं हम उनको इनहिबिट कर देंगे किसी ड्रग से, जिससे कैंसर क्या है, क्योर हो सकता है। तो बायोचिप का हेल्प जो है हम बहुत सारे डिजीज में करते हैं। तो कितने टाइप्स हैं बायोचिप्स की, टाइप्स ऑफ बायोचिप, तीन टाइप का होता है, डीएनए माइक्रो एरे या जिसको हम बोलते हैं डीएनए बायोचिप। यहाँ पर डीएनए स्पॉट फिक्स रहते हैं ऑन दी सरफेस पर, और इसकी हेल्प से वी कैन चेक द एक्सप्रेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ जीन्स। माइक्रोफ्लूडिक चिप, ये जो है बायोकेमिकल लेबोरेटरीज में मिलती है एंड इट कैन आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल लेबोरेटरी में जो है माइक्रोफ्लूडिक चिप यूज होता है। एंड देन प्रोटीन एरे, प्रोटीन एरे की हेल्प से जो हम थाउजेंड ऑफ प्रोटीन के एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं एक साथ। सो एप्लीकेशन ऑफ बायोचिप, बहुत सारे एप्लीकेशन है बायोचिप के। एनालिसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन, डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन। हम नॉर्मल सेल से जो है म्यूटेटेड सेल में जीन का एक्सप्रेशन चेक करके कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि इसमें म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। स्टडी ऑफ नेचुरल वेरिएशन ऑफ द डीएनए, हम डीएनए में बहुत सारे नेचुरल जो वेरिएशन होते हैं, फास्फोराइलेशन या फिर पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोचिप। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज सच एज कैंसर, हम डिजीज कंडीशन को पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोचिप। हम नॉर्मल सेल में जीन एक्सप्रेशन पता कर लेंगे और कैंसर सेल में पता कर लेंगे। अगर सेल में कैंसर जीन एक्टिव हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, दैट मीन्स इसको क्या है, कैंसर। हम जो है बहुत सारे डिजीज को पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोचिप। ड्रग स्क्रीनिंग ऐसे, हम जीन के एक्सप्रेशन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रग, तो वहां पर भी बायोचिप यूटिलाइज होता है। सी फॉर एग्जांपल कैंसर में जो है कुछ जीन है जो एक्सप्रेस ज्यादा हो रहे हैं पैथोफिजियोलॉजिकल सेल्स में, हम ड्रग को इन जीन इंजेक्ट करेंगे। अगर इन जीन का एक्सप्रेशन रुक जाता है तो क्या कैंसर जो है वो ड्रग कैंसर के हम यूज में ला सकते हैं। तो इसलिए ड्रग डिस्कवरी में यूज होता है बायोचिप। स्टडी ऑफ माइक्रोबियल एसे, जो माइक्रोबियल सेल्स हैं लाइक बैक्टीरियल कल्चर, तो वहां पर भी हम जो है बैक्टीरियल सेल
के लिए भी बायोचिप यूज करते हैं उनके जीन एक्सप्रेशन को पता करने के लिए। देन टिश्यू माइक्रो एरे, टिश्यू माइक्रो एरे भी एक टाइप का बायोचिप की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, टिश्यू सेक्शंस होता है और सॉलिड सपोर्ट पे अटैच रहता है, और वहां पर हम बहुत सारे जीन्स के एक्सप्रेशन को उस टिश्यू सेक्शन में एक्सप्रेशन को देखते हैं एक ही समय में। So there are number of application of the biochip.